प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आमेन। प्रियजनों, आराधना का प्रयोजन क्या है? आराधना का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करना। आमेन। और मसीह के बलिदान के लिए आभारी होना जो हमारे उद्धार को प्रदान करता है। आमेन। आइए प्रियजनों, हम पूरी आराधना अपने दिल की गहराई से करेंगे। आमेन। उसके पहले में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते पिता। तूने हमें एक साथ लाया पिता तेरे चरणों में, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते पिता। खुदा, जितने भी लोग यहाँ पर है पिता, सबको तेरे पवित्र रूप से ढक देता हूँ पिता परमेश्वर। खुदा, आज तू कुछ बड़ा कुछ कार्य करना पिता परमेश्वर। आज तू सारे लोगों को छू ले पिता अपने लहू से पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदा, वर्शिप को तेरे हाथों में देता हूँ खुदा। जो लीड कर रहा है, जो बैक सिंगर्स है, जो कीबोर्ड बजा रहा है, मीडिया को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। तू सबको छू ले, अपने अभिषेक पूरा उड़ना दे पिता परमेश्वर उन लोगों पर। ये छोटी सी प्रार्थना को मांग कर यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। आज जब कितने लोग प्रभु के पास आए, क्योंकि आप प्रभु के पास आएंगे तो आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आमीन। तो आपको भर के भेजेगा। हालेलुया। आइए प्रियजन, हम उसकी आराधना करेंगे। तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे वचनों में, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे पास जो भी आए, तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी तू छू ले अगर मंज़िल बहार बन जाए। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। छू तू मुझको छू खुदा की रूह। छू ले प्रभु, ओ छू तू मुझको छू खुदा की रूह। छू ले प्रभु, छू मुझको छू
छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। तेरे पास जो भी आए, तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी पाए। तेरे पास जो भी आए, तेरे पास जो भी आए, खाली हाथों से, खाली हाथों से न जाए। तेरे वचनों में, तेरे वचनों में जो भी चले, अंधेरों में रोशनी, अंधेरों में रोशनी पाए। तू छू ले, तू छू ले अगर मंज़िल बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए, तू छू ले अगर मंज़िल बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए, तू छू ले अगर मंज़िल बाहर बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए, तू छू ले अगर। सभी लोग अपने स्वर में खड़े हो जाएंगे। तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए, छू ले प्रभु, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू छू तू मुझको छू, छू खुदा की। आवाज उठा के चर्च, ओह छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ मैं चलूं, तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ में चलूं, साथ में चलूं। तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरी हाँ तेरी बातों को मैं सुनूं, तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरी हाँ तेरी बातों को मैं सुनूं, तेरे हाँ तेरे पास मैं रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ मैं चलूं। तेरी राह पे, तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरी हाँ तेरी बातों को मैं सुनूं, दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझे कुछ आ जा तू, दिल से कह रहा हूँ, मुझे कुछ आ जा, दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझे कुछ आ जा तू, दिल से कह रहा हूँ,
मुझ पे छा जा तू, छू ले प्रभु, छू मुझको, हाथों को उठाकर, ओ हालेलुया, खुदा की रूह, ओ सामना दिखारा बाबा शांतने, छू मुझको, छू छू खुदा की रूह, छू मुझको, छू छू खुदा की रूह, छू मुझको, छू। आज परमेश्वर आपके दिल को छू रहा है, आपके पत्थर के दिल को पिघला रहे हो, आपको मांस का हृदय दे रहा हो, छू ले प्रभु, तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, जैसा चाहे वो हो, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा वो बना ले, वो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, हाथ थाम के, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको ले रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, हाथ थाम के तू संग चलना, समझ सबके आवाज उठा करो, वो यहाँ पे मौजूद है, शादी का बाबा शादी, जैसा चाहे, जैसा चाहे तू बना ले, जैसा वो बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, जैसा चाहे, जैसा चाहे वो हालेलुया, जैसे कुम्हार एक मटके को बनाता है, एक मटके को आकार देता है, वो जैसे वो सामना, ओ हालेलुया, जैसा चाहे तू बना ले, जैसे कुम्हार एक मटके को आकार देता है, उसी तरह से आज प्रभु आपको आकार देगा, बस आपको आकार नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में महिमा से भरेगा, आपके जीवन में शक्ति से भरेगा, आपकी शक्ति से भरेगा, अपने प्यार से भरेगा, अपनी शांति से भरेगा, जैसा चाहे वो हो, जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, हाथ थाम के, ओ हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना, हाथ थाम के जैसे माता अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, जैसे पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, उस तरीके से प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा, आपके कमजोर हाथों को पकड़ेगा। आज प्रभु अपना दाहिने हाथ बढ़ा रहे, तेरे हाथों को पकड़ने के लिए, तेरे हाथों को पकड़ने चलाएगा वो रिसीव कीजिए उसको, शाखानारी बाबा को हाथ थाम के चलाएगा वो, हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास
मुझको दिल की बात तुझसे कहना है। ओ हालेलुया, हाथ थाम के, ओ हो हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है दिल की बात तुझसे कहना। छू तू मुझको छू ले प्रभु, अपने बच्चों को छू ले पिता। ओ हालेलुया, आज कितने लोग पिता अपने दुख लेके आए पिता परमेश्वर, कितने लोग पिता कर्जों में है पिता परमेश्वर, तू छू ले पिता परमेश्वर, तेरे छूने से सब पूरा। हालेलुया, छू ले पिता। ओ छू तू मुझको छू, छू खुदा की छू तू मुझको छू। जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा। जैसा चाहे, ओ हो जैसा चाहे बोलो प्रभु से, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा। जैसा चाहे, ओ हो जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, हो पूरी मुझ में तेरी महिमा। हाथ थाम के तू संग चलना, तेरे पास मुझको है रहना, दिल की बात तुझसे है कहना। छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह, छू तू मुझको छू। आज पवित्र आत्मा हर एक दिल को छू रहा है। ओ आगे सामने छू ले प्रभु। ओ हो छू तू मुझको छू, छू खुदा की रूह। हालेलुया, कितने विश्वास करते कि आज पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है, कितने विश्वास करते कि आज पवित्र आत्मा ने छू लिया आपको। आमेन, हालेलुया, आपके सारे दुख को छू लिया है, आपके सारे दुखों को निकाल लिया। आमेन, आमेन। कितने विश्वास करते कि यहोवा हमें जिंदा खुदा है हमारा। आमेन, वो हमारा बादशाह है। आमेन। आज उसकी महिमा स्तुति करेंगे। यहोवा 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 हो यहोवा 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 जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। वो जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्मा हुआ, जो मसीह में मुजस्मा, जो मसीह में मुजस्मा हुआ, जो मसीह में मुजस्मा हुआ। यहोवा यहोवा
तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रोज से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रोज से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे कटाओ तो खुल जाएगा
खटखटाओ तो खुल जाएगा यहोवा 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको इस आराधना से आशीष करें। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hello, praise the Lord. Hallelujah. सभी लोग अपने स्थानों पर बैठेंगे। I would request all of you all to be seated. आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान रखेंगे। For some time we will pay attention towards the word of God. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I greet all of you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। This beautiful day I would like to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पप्पा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे कमजोरों को ये मौका दिया। Amen, amen, hallelujah. वो परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की अनुग्रह हमारी जिंदगी में है, इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Amen. The grace of God is upon our life. That's the reason I would like to thank God. हालेलुया। Hallelujah. आज सुबह आज रात को मेरा शिफ्ट था, उसके बाद मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं वो बड़े शक्ति के साथ वचन प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं 2-3 घंटा ही सोकर आया हूँ, लेकिन परमेश्वर की दया काफी है मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज मेरा विषय है अंधकार। Today my preaching is about darkness. क्या है ये अंधकार? What is darkness? एक किसान के लिए उसकी मिट्टी सब कुछ होती है। For a farmer, the mud is everything. वो मिट्टी उसके लिए इज्जत है, That mud is a वो मिट्टी respect. उसके लिए शौहरत है, That mud is a वो faith. मिट्टी उसके लिए अभिमान है। That mud is a pride for him. एक किसान के लिए मिट्टी उसकी जमीन है, The farmer for the mud is his agriculture. वो जमीन जिसमें वो अच्छे पौष्टिक क्रॉप्स उगाकर अपने परिवार का पेट पालेगा। Amen. With the good crops, he will grow and he will take care of his वो मिट्टी family. जिसमें वो अब क्रॉप्स उगाकर अपने बच्चों का पेट पालेगा और उनके भविष्य के लिए कुछ कर सकेगा। Amen. He will make the crops to grow and that the future of his children should be good. वो किसान एक बीज बोता है उस जमीन पर When he sows the seed on the ground, और रात दिन उसको सिंचाई करता है, day and night he tries to take अच्छा care. पानी देता है उस बीज को, A good water he puts upon ताकि the seed. कल जाके ये बीज बड़ा फसल बने, Amen. That tomorrow it should grow in a mighty ताकि वो plant. उस फसल को काट कर उसको बेच के अपने परिवार का कर्जा चुका That he सके, should cut the crops and he can sell it and अपने pay off बच्चों the के लिए debts. एक भविष्य बना सके और अपनी जिंदगी में एक ग्रोथ ला सके। Amen. For a good future and a growth in his life. लेकिन एक दिन कठिन आंधी और तूफान आकर उसके सारे फसल नष्ट हो जाते हैं। Because of a big storm, all the agriculture is destroyed. वो फसल जो किसान ने सोचा था जिसको बेचकर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे परिवार में एक आशीष आएगा, वो सारे फसल नष्ट हो जाते हैं The crop that he thought he will sell in and he'll take care of his family, everything is ruined. और किसान की जिंदगी में अंधकार और दुख के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। Apart from darkness in his life, there is nothing which is left. क्या है किसान के लिए अंधकार? What is for a farmer darkness? जिस फसल को उसने सोचा था मैं बेच के आगे बढ़ूंगा, आज वही फसल नष्ट हो चुके उसकी जिंदगी में, तो उसको रात को भूखा पेटा सोना पड़ेगा। The crops which has been destroyed in the night, he has to sleep empty stomach. जिस फसल को बेच के उसके बच्चों को वो पढ़ाएगा, लेकिन आज वो फसल नष्ट हो चुके हैं, तो उसका बच्चों का भविष्य उसके सामने नष्ट हो गया है, ये है उसके लिए अंधकार। The children's future is destroyed in front of his eyes. That is a darkness for him. अपने कर्जदारों का कर्जा ना चुका पाना और बेशर्मी से जिंदगी जीना, ये है कि एक किसान के लिए अंधकार। He is not able to pay off the debt. That is a shameful thing in his बिना life. उम्मीद के आगे जिंदगी जीना, यह है एक किसान के लिए अंधकार। Without a hope to live a life, it is a darkness in a farmer's life. अगर हम शहरों की ओर आए, We'll come towards the जैसे city किसान की जिंदगी है as the farmer's वैसी life. भी हमारी ही जिंदगी है। Even our life is in जो the same किसान way. के लिए मिट्टी है, What is a mud जो for किसान him? के लिए जमीन है, What is a ground हमारे for लिए him? हमारा घर है, That is a house हमारे लिए for हमारा us. बिजनेस है, That
is our business हमारे लिए for us. हमारा जॉब है, That is a job for लेकिन us. शैतान ने इन स्थानों पर भी नजर डाल के रखा But है। in these places, the Satan has put his जिस eye. तरीके से एक किसान जमीन पे बीज बोकर अच्छे फसल की कामना करता है, As the farmer sows the seed and he waits for a उसी plant. तरीके से जब हम इस शहर पर आए तो हमने जब जॉब में घुसे तो 0 लेवल से घुसे थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेहनत करके हमने एक एक लेवल को आगे बढ़ाया। Man, with what dreams you have come in the city, God is increasing the level day by day. जब इस शहर पर आए थे हमने छोटे से एक ठेले से या छोटे से जगह से अपने बिजनेस को चालू किया था, लेकिन आज हम एक बड़े जगह पर पहुंच गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। Amen. In a big place we have increased today, that is with the grace of God. जब इस शहर पर आए थे आपका एक खुद का रहने का घर नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने एक खुद का घर दिया है आपको। आपने जिस तरीके से एक बीज बोकर फसल बोते हैं, उसी तरीके से आपने इस शहर पर बहुत कुछ बनाया है। That's the reason you have made today many things into our life in the city. लेकिन आज आपकी जिंदगी में ये आशीष और अनुग्रह को देखकर आपके शत्रु और शैतान जल रहे हैं। The enemy is today jealous about वो you. नहीं चाहते आप आगे बढ़े, They do not want you to वो proceed नहीं ahead. चाहते आप सफलता पाए, They do not want you shall be क्योंकि अगर successful. आप सफलता पाएंगे तो उनका फायदा खत्म हो जाएगा। Because if you get success, their क्योंकि benefits आप will over. उस परमेश्वर की रोशनी को देखेंगे तो आपकी जिंदगी का फायदा खत्म हो When you see जाएगा। the light of God, every benefit is over. जिस तरीके से एक फसल बोता है उस तरीके से आपने एक करियर को बनाया है, A career today you have built into आपने your एक life. बिजनेस को बनाया है, You have built up your आपने business एक घर today. को बनाया है, You made a house लेकिन आपके today. शत्रुओं ने जादू टोने की शक्ति से, But because of the witchcraft, लेकिन आपके शत्रुओं ने तंत्र मंत्र की शक्ति से because of the black magic, आपकी जिंदगी की खुशी को बर्बाद कर दिया all the है। happiness of your life has been अंधकार की destroyed. शक्ति भरकर आपकी जिंदगी को एक चक्रव्यूह के अंदर बांध के रख दिया With the spirit है। of darkness inside a wheel today, you have been stuck. इस कारण आपकी जिंदगी में बोझ और बर्डन से भरा हुआ है। With lot of burdens today into your life, you are इस living. कारण जिस घर को आपने मेहनत से बनाया, आपकी जिंदगी के तकलीफ को हटाने के लिए आपको उस घर को बेचना पड़ रहा है। Because of the burdens of your life today, you have to sell that house. आज हमें इस बात को ध्यान करना है कि शैतान किस तरीके से खेलता है। How the Satan today plays into your life. बहुत अच्छे लेवल में आप जॉब में है, In a good level today at your तुरंत job, कंपनी आपको निकाल देती है, suddenly the company removes फिर you. आप एक वो लेवल का जॉब ढूंढने जाते हैं, आपको नहीं मिलता है। Then you go to find a job, you do not get. आप बिजनेस अच्छा खासा आपका ग्रोथ हो गया है, The growth of your business. सडनली लॉस आ जाता है, Suddenly there are सडनली losses. सब कुछ बर्बाद हो जाता Suddenly है। everything is फिर आप destroyed. वैसा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते You हैं। want to run your business, but you cannot do अपने it. लॉसेस को हटाने के लिए आपने एक घर बनाया था, To remove your losses, you made a आपने house. फिर वो घर बेच दिया Then you sold ताकि that आपका house कर्जा पूरा हो जाए, so that your debts can लेकिन be फिर paid. एक घर खरीदने सोच रहे, हर साल बर साल तो आपसे नहीं हो पा रहा है। Every year you are thinking, but you are not able to buy a house. यही होता है जब अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी में रहती है, That तो happens when the spirit of darkness is there into your आप life. जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। You are not able to proceed जब ahead. अंधकार की शक्ति आपके आंखों में बस जाती है, When the spirit of darkness comes into आपको your समझ eyes, में नहीं आता कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या you हो are रहा not able है। to see what is happening in front of you, behind you, left or दूसरी चीज, right. आप उसी स्थान पर रहते In हैं, the same place you are there. बहुत मेहनत करते हैं, You are working रात hard. दिन कंपनी में मेहनत किया, Every day you are रात दिन working hard. कारखाने में मेहनत किया, You are working hard in वो the घर factory. पे आए, You came in the सोचे house. अपनी परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा, A good life to a लेकिन ये family. अंधकार की शक्ति के कारण आप आगे ही नहीं बढ़ पाते अपनी जिंदगी में। Because of the spirit of darkness, you are not able to go ahead. परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष रखा है, Today God has kept a blessing for परमेश्वर ने you. आपके बच्चों के लिए एक आशीष रखा God है, has kept a blessing for your लेकिन आपकी children. जिंदगी में अंधकार की शक्ति होने के कारण आप उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, Because of the spirit of darkness, you are not क्योंकि able to शैतान आपको पाने नहीं दे रहा है। The Satan is not प्रार्थना में giving you सुबह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, You are getting ready to लेकिन go वो for आपको prayer. कहता है कि थोड़ी देर और सो जा, For some time more you थोड़ी देर और sleep. रुक जा, For some time more आज you मत stop. जा, Today you should आज not काउंसलिंग go. रूम में मत जा। Do not go to the शैतान counseling आपके room. मन को निराश कर रहा The है। Satan discourages your तीसरा, heart. आप जिस तरीके से अंधकार की शक्ति के अंदर है, Within the spirit of darkness today you are. उस कारण आपका परिवार भी उसके अंदर बस गया है, Because of that your family is क्योंकि within the परिवार को darkness. चलाने वाले आप हैं। It is you who takes care of the जिस तरीके family. से आप निराशा में घूम रहे हैं, धीरे धीरे शैतान आपके बच्चों को भी अपने कब्जे में ले लेगा।
Even he's taking the children into their और उनको heart. गलत संगति में लेके जाएगा, In the bad fellowship, उनको they are गलत going. बिहेवियर में लेके In a जाएगा। bad fellowship, they are going today. अंधकार की शक्ति आपको अकेलेपन में लेके The जाएगी। spirit of darkness will आज take you to इतना loneliness. सुसाइड क्यों होता है? Why there's so much of suicide? आज इतना डिप्रेशन क्यों होता Why है? there's so much of क्योंकि depression? अंधकार की शक्ति आपको अकेलेपन की ओर लेके जाएगी। The spirit of darkness will take you to loneliness. अगर आपकी जिंदगी में अंधकार है तो आपको हमेशा किसी और का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, If you have darkness in your life, you need support of क्योंकि someone else. शैतान ने आपके आंखों को अंधा बना दिया है। Because the Satan has made you जब blind. आप अंधे रहते आपको नहीं दिखता है आगे क्या चल रहा है, When you are blind, you cannot see तो what's going आपको on. लोगों की जरूरत पड़ती है, You require लोगों के सुनने की जरूरत पड़ती You है। need to listen to ये people संसार आपको जब तक बढ़ाएगा तब तक जब आप उसके उपयोगी रहेंगे, till when you are useful to जब this तक आप world. उसके यूजफुल रहेंगे Till when you are तब useful, तक वो आपको आगे बढ़ाएगा। they'll make you to go जिस ahead. समय आप उसके लायक नहीं रहेंगे, उपयोगी नहीं रहेंगे, आपको वो छोड़ देगा और आप अपनी जिंदगी में फिर से वापस आ When जाएंगे। you are useless, they will leave you. आप लोगों की बात सुन के जरूर आगे जाएंगे, क्योंकि शैतान ने आपकी आंखों को बंद करके रखा है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि यहाँ उनका फायदा होने वाला है वो आपको छोड़ देंगे। When they will know there is a benefit, they will leave you. लेकिन मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ, भले अंधकार की शक्तियों ने आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, लेकिन वो जिंदा और जीवित परमेश्वर आज आपको उससे छुड़ाने वाला है। Amen. आज आपके बच्चों को उससे छुड़ाने वाला है। Amen. वो परमेश्वर कहता है कि मैं ज्योति हूँ, Amen. मैं तुम्हारे लिए ज्योति हूँ, Amen. इस अंधकार भरे संसार में मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। Amen. हालेलुया। आज हमें इन बातों को विश्वास करना है, We need to believe upon वो इन बातों को स्मरण करना Today है। we need to make a वो remembrance परमेश्वर of के it. लिए कुछ भी असंभव नहीं Amen. है। There is nothing impossible for our आइए हम God. बाइबल की ओर आते हैं। We'll come towards the हम Bible. पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 9 वर्ड्स 1 and 2। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, When we read एक this दिन verse, यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। one day Jesus was walking with यीशु के his शिष्यों ने disciples. पूछा, क्या हे मेरे परमेश्वर, ये जो अंधा मनुष्य है क्या इसने पाप किया है, क्या इसके परिवार वालों ने पाप किया है? This blind man, did he sin or his family ऐसा members? क्यों यीशु के शिष्यों ने कहा? Why the disciples asked in such way? क्योंकि मेरे प्यारों, ये दुनिया एक अंधे मनुष्य को बोझ समझती है। It is a burden of ये blind दुनिया man in एक society. विकलांग लोगों को बोझ समझती The है, paralyzed in this world, क्योंकि इन they लोगों को हमेशा दूसरों का सपोर्ट चाहिए रहता है, always need a support for क्योंकि इन someone else. लोगों को हमेशा दूसरे का सहारा चाहिए They रहता always है। need a support for लेकिन someone मैं else. उन अंधे मनुष्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो जन्म से है। I'm not speaking about the blind मैं people उन from विकलांग birth. लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो जन्म से है। The handicapped from आज birth, I'm not अच्छी speaking तरीके them. से हाथ पैर चलते हैं तो भी हम अंधे होकर ही चल रहे हैं। Even after having a good आज eyesight, अच्छी तरीके से हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो भी हम एक विकलांग की तरह चल रहे like a हैं, handicap today we are क्योंकि walking. शैतान ने हमें उस तरीके से बना के रख दिया है कि हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे We हैं। are not able to step ahead. हम जिंदगी में आगे कुछ करने को सोचते, लेकिन शैतान हमें करने नहीं दे रहा। एक विकलांग की तरह, एक अंधे की तरह हमें रखा है। Today the Satan has tied you like a blind or a handicapped. इस वजह से दुनिया हमें हमारे पास्ट से जज करती है। The world judges you from your इस वजह past. से दुनिया हमें कहती है कि आपकी जिंदगी में पहले कुछ आप बुरा हुआ रहेगा, आपने बुरा किया रहेगा, इस वजह से आपकी जिंदगी में ये हुआ है। You might be had done something wrong. That's the यीशु reason के you're शिष्यों suffering. ने पूछा, हे परमेश्वर, क्या इसने पाप किया, क्या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये हुआ है? Did he sin or his parents? लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दुनिया भले आपके पास्ट को लेके बात करे, The world will speak about दुनिया your भले past. आपके पास्ट को लेके दबाए, The world will damn जिस you with समय your आप past. गॉस्पेल सेंटर के अंदर आएंगे, Amen. जिस समय आप काउंसलिंग रूम के अंदर आएंगे, Amen. जिस समय पप्पा का हाथ आपके ऊपर पड़ेगा, Amen. आपका बंधन टूटेगा, Amen. वो जादू टोने की शक्ति टूटेगी। Amen. तेरे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे हम, Amen. तेरे Hallelujah. फ्यूचर के बारे में बात करेंगे हम, Amen. तेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे हम, Amen. तेरी जिंदगी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे हम। Amen. हम गॉस्पेल Hallelujah. सेंटर में जब अब आते हैं, प्रार्थना की शक्ति से वो अंधकार की ताकत, वो जादू टोने की ताकत जब टूटेगी, तेरा फ्यूचर बिल्ड होने लगेगा। Amen.
वो परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति से तेरा फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। इस Hallelujah. बातों का हमें विश्वास करना है। Amen. ये दुनिया भले तेरे पास्ट लेकर तेरे सामने आए, The world will come with बोलेगा the तूने वो किया, तूने ये किया, तू क्या करेगा? They will judge you. लेकिन आज यीशु तेरे सामने आ रहा But है। today Jesus is आगे के coming वचन to को you. पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, It is तीसरा written. वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो उसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, And when we यीशु ने कहा ना इसने पाप किया, It is not ना इसके माँ बाप ने पाप किया, Not his parents. वो ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, God, yes, sin or परंतु ये parents. मेरे महिमा के लिए आया है। Amen. ये परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। आज तेरी जिंदगी में दुख रहेगा, Hallelujah. आज तेरी जिंदगी में दर्द रहेगा, Amen. आज तेरी जिंदगी में परेशानी रहेगा, Amen. लेकिन वो तुझे दबाने के लिए नहीं है। लोग उसको दबाने के लिए तुझे बोलेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। Amen. आज तेरी जिंदगी में वो परमेश्वर अपनी महिमा को लाने वाला है। Amen. आज तेरी जिंदगी में वो परमेश्वर अपनी शक्ति को लाने वाला है। Amen. हालेलुया। अगर हम आगे का वचन पढ़े तो यीशु ने कहा, मैं इस दुनिया की ज्योति हूँ, I'm the light मैं of इस this दुनिया world. का ज्योति हूँ। I'm the light of this हालेलुया। world. तू Amen. अंधकार में भले कुछ देख नहीं सकता, लेकिन यीशु Amen. तेरे साथ है तो उस अंधकार में भी तू रास्ता ढूंढ लेगा। Amen. वो ये Hallelujah. संसार ने तुझे अंधकार के बीच में रखा है, The world ये is संसार ने kept in तुझे darkness. अंधकार के पीछे बांध के Amen. रखा है, Amen. लेकिन आज यीशु तुझे उससे छुड़ाने वाला है। Amen. हालेलुया। इन Hallelujah. बातों को हम विश्वास करेंगे। Amen. दुनिया भले हमारे पास से हमें दबा डालती है, The world might be dabbing you with your दुनिया past. भले हमारे पास से हमको मिटा डालती है, The world is vanishing with लेकिन your आज past. यीशु हमें उससे छुड़ाने वाला है। Amen. यीशु Hallelujah. हमें आगे बढ़ाने वाला है। Amen. अब जब इस वचन को पढ़ते हैं, हम इस बात का ध्यान देते हैं कि यीशु हमेशा कमजोरों के साथ था, Always Jesus was with यीशु the weak. हमेशा निर्बल के साथ था। Jesus was with the जहाँ weak. दुनिया एक समय पैसे वालों को देखती थी, When the world is जहाँ seeing the दुनिया एक best, समय ताकतवर को देखते थे, When the world sees वो the ये strong, अंधा मनुष्य उसके माँ बाप ने भीख मांगने छोड़ दिया the था, parents had left क्योंकि ये him. उनके कोई काम का नहीं था। Because he was not लेकिन useful. यीशु ने इसकी तरफ देखा। Amen. ओ, क्योंकि यीशु ने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। Amen. आज Hallelujah. तेरी तरफ यीशु अपने हाथ रख के कह रहा है कि Amen. तू परमेश्वर की महिमा के लिए है। Amen. वो तेरी जिंदगी में कोई भी तकलीफ रहेगा, Jesus, तेरी जिंदगी में कोई भी कमी कटी रहेगी, Amen. वो आज परमेश्वर इस वक्त तोड़ने वाला है। Amen. वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। Amen. जहाँ तू लोगों के सामने अपने सर को झुकाता था, जहाँ तू अपने रिश्तेदारों के सामने अपने सर को झुकाता था, क्योंकि तू आया इस दुनिया में कोई काम के लिए नहीं रहेगा, लेकिन तू आज परमेश्वर की महिमा के लिए है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने क्या किया? What Jesus did. यीशु ने उस अंधे मनुष्य को की ओर गया, He went towards the उस blind man. जमीन में थूका He spat और on the उसका ground. एक मिट्टी लेकर उसकी आंखों पर रखा He put it on his और eyes. यीशु ने कहा कि जाओ वो झील पर जाके धो दो शिलोम के। Jesus said, go and wash जब मैंने ये yourself. वचन पढ़ा When I read तब मैंने this, सोचा यीशु ने ये क्यों किया है? why Jesus has done this? यीशु तो बहुत महान है, Jesus is यीशु mighty. तो बहुत मतलब पराक्रमी है, उनके लिए कुछ काम असंभव नहीं There is है। nothing which is वो अपने हाथ को impossible. ऐसे सर पे रखकर He just उसके simply said- आंखों को चंगा कर सकते And he थे, could be healed. वो अपने बातों से अपने वो चंगा कर सकते In the speech थे। he अगर could बाइबल पढ़े तो एक स्त्री ने यीशु को सिर्फ छुआ, वो Amen. उसी वक्त चंगी हो गई। Amen. मैं जब ये वचन पढ़ा तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है मिट्टी से, God has made the mankind. वो with the अपने mud. स्वरूप में सुंदर बनाया था, He had made them लेकिन beautiful. शैतान ने अपनी शक्ति डालकर अपने बातों से उसको घुमाकर अंधकार की शक्ति अपने ऊपर डाल दी, The spirit of darkness has come upon वो him. ताकि वो भटक जाए, That they shall be ताकि वो deceived. मेरी महिमा से भटक They जाए। shall be deceived with the जिस मिट्टी glory. से मैंने उसको बनाया था खूबसूरत, वही मिट्टी को शैतान ने तोड़ डाल दिया। The same mud today it has been आज ये taken by the अंधे Satan. मनुष्य को उसकी माँ के कोख से अंधा बना दिया है। He was blind from the वो कभी mother's देख womb. नहीं पाएगा, ये शैतान ने सोचा था। The Satan had thought he लेकिन cannot जिस see. महिमा को शैतान ने हमसे छीन लिया, यीशु मसीह ने उसी महिमा को Amen. उसकी आंखों में लगा दिया है। Amen. वो मिट्टी Hallelujah. जो उसके लिए इज्जत थी, वो मिट्टी उसके लिए शोहरत थी, वो Amen. मिट्टी यीशु ने उसको वापस दी है। Amen.
आज तेरी जिंदगी में जो अंधकार की शक्ति के कारण जो कमी घटी, वो हालेलुया, जो लॉसेस हुआ है, आज यीशु उसको प्रॉफिट में बदलने वाला है। वो जो परमेश्वर की महिमा के लिए जो मिट्टी, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें बनाया था, वही मिट्टी वही अंधे मनुष्य की आंखों में रखकर फिर से रिक्रिएट करने वाला है। वो कभी कभी हम सुनते हैं ये हार्ट रिक्रिएट हो रहा है, कभी कभी हम सुनते हैं यूट्रस रिक्रिएट हो रहा है, वो कैंसर से छुटकारा पा रहे हैं, ट्यूमर से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। वो हालेलुया, यीशु ने उस मिट्टी को उस अंधे मनुष्य के आंखों में रखा। वो हालेलुया, ताकि वो फिर से अपनी आंखों को देख सके। यीशु ने कहा जा उस झील में अपनी आंखों को धो। मैं जब ये वचन पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो अंधा मनुष्य क्यों यीशु की बात मानेगा। अगर कोई मुझसे कहेगा कि जाओ ब्रदर वो करो, तो मैं नहीं करूंगा इतना जल्दी। किसी पर भरोसा करना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है। भले वो करोड़ों का फायदा हमें दिखाए, हमें किसी पे भरोसा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो अंधे मनुष्य ने यीशु की बात सुना और वो चला और झील की ओर अपनी आंखों को धोया। क्योंकि उसकी जिंदगी का दर्द और उसका तकलीफ वही जानता है। आज मेरे लोगों, ये हमें याद रखना कि आपकी जिंदगी का दर्द ये संसार नहीं जानेगा। आपकी जिंदगी का तकलीफ ये संसार नहीं जानेगा। आपकी जिंदगी का दर्द एक परमेश्वर यीशु मसीह जानेगा। और वो आज आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आज आपको चंगाई देना चाहता है। वो हालेलुया, आपके परिवार को एक नई ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया, इन बातों को हमें विश्वास करना है। आज यीशु नासरी के नाम से हम विश्वास करते, प्रभु तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। शैतान ने हमारी आंखों को बांध के रखा है भले, लेकिन आज तू खोलने वाला है। यीशु ने उस अंधे मनुष्य की आंखों में उस मिट्टी को डालकर इस चीज को बताया कि तू परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। वो तू परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। जब इन वचन को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे स्मरण आता है, यीशु ने कहा है मैं इस जगत की ज्योति हूँ। रोमन गवर्नमेंट, रोमन सिपाहियों ने जब यीशु का मृत्यु हुआ था, यीशु की कब्र को बड़े बड़े चेन के साथ बांध के रखा था, ताकि वो जो कह रहा है तीसरे दिन बाहर आएगा वो आ नहीं पाए, वो बाहर आ नहीं पाए। शैतान ने भी जन्म से उस अंधे मनुष्य की आंखों में ऐसे ही अंधकार की जंजीर बांध के रखे थे, ताकि वो कभी आंखों को देख नहीं पाए, ताकि वो अंधा रहे और कोई काम का नहीं रहे, ताकि वो वही स्थान पर बैठे रहे, उसी जगह भीख मांगे। आज शैतान ने भी हमारी जिंदगी ऐसे ही कर दी है। हम उसी जगह बैठे हैं, कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो जंजीर बांध चुकी है। लेकिन एक चीजों को तू याद कर, तीसरे दिन यीशु जंजीर को छोड़कर आ गया है। तीसरे दिन यीशु जंजीरों को तोड़कर आ गया है। ओ, क्योंकि यीशु इस दुनिया की ज्योति है। रोमन गवर्नमेंट ने सोचा कि इस दुनिया में फिर से अंधकार होगा, यीशु खत्म हो गया है, लेकिन यीशु उस गुफा को तोड़कर आ चुका है, उस जंजीरों को तोड़कर आ चुका है। आज तेरी जिंदगी के जंजीरों को यीशु तोड़ने वाला है। जादू टोना कर तेरे और तेरे बच्चे को बांध के रखने वाली वो अंधकार की शक्ति आज यीशु नासरी के नाम से टूटने वाली है। There is power in the blood of Jesus। ताली बजाकर आराधना करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जिस कंपनी में तू काम करता है तुझे निकालने के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तेरा प्रमोशन आने वाला है। वो अंधकार की शक्ति को तोड़ने वाला है, वो शक्ति जो तेरे बच्चों को भटका के रखी है, वो शक्ति जो तेरे बच्चों को पाप की ओर रखी है। Victory in the blood of Jesus, hallelujah। There is power in the blood of Jesus। आज हर एक अंधकार की शक्ति से, हर एक जादू टोने की ताकत से वो परमेश्वर यीशु छुड़ाने वाला है। आज वो अंधा मनुष्य को जैसे रोशनी मिली, तेरे परिवार में भी एक रोशनी आने वाला है। वो रोशनी जिससे तू बच जाएगा, वो रोशनी जिससे तेरे बच्चे बच जाएंगे, तेरा काम आगे बढ़ेगा। 2022 is an year of growth।
हालेलुया, उसके लिए तेरे को अपने अंधकार से छुटकारा पाने पड़ेगा। वो अंधकार जो तुझे बर्बाद करके रखी है, वो अंधकार जो तुझे नष्ट करके रखी है, वो शैतान की चाल तेरे ऊपर बांध के रखा है। तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शैतान तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो अंधकार की शक्ति से, वो पाप की शक्ति से तुझे बांध के रखा है, लेकिन आज यीशु तुझे छुड़ा रहा है। ओ हालेलुया, इन बातों को हमें विश्वास करना है, इन बातों को हमें स्मरण करना है। यीशु ने उस अंधे मनुष्य को आंखें दी। हालेलुया, जैसे वो अंधे मनुष्य ने अपनी आंखों को धोया, ओ हालेलुया, मुझे लगता है उसी वक्त उसका सारे अंधकार की शक्ति टूट गई है, सारे पाप की शक्ति टूट गई है। हालेलुया, वो जो अपने माँ बाप के लिए एक बोझ था, आज वो अपने माँ बाप के लिए और समाज के लिए काम का होने वाला है। तू अपने माँ बाप के लिए बोझ रहेगा, तू अपने दोस्तों के लिए बोझ रहेगा, तू अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ रहेगा, लेकिन यीशु अपनी महिमा तेरे ऊपर लाएगा तो तू सबके लिए काम के आने वाला है। कल तक लोग तुझे देखते थे तो बोलते थे कि तू कुछ काम का नहीं है, लेकिन आज तेरी और देखेंगे। जिस तरीके से तेरी आंख खुली है वो देखेंगे, जिस तरीके से तेरा बिजनेस का ग्रोथ देखेंगे, जिस तरीके से तेरे जॉब में प्रमोशन देखेंगे, जिस तरीके से तेरा अपना घर देखेंगे, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तू परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज अनेक लोगों को शैतान ने जॉब से निकलवा कर जिंदगी में वापस ला दिया है, वो जीरो से चालू कर दिया है। एक समय 60-70 हजार रुपए कमाते थे, लेकिन आज वापस 10,000 की नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। ये सब शैतान ने अपनी चाल डाल के रखी है ताकि तू सुसाइड की ओर बढ़े, लेकिन यीशु आज सुसाइड की उस आत्मा को तोड़ने वाला है। मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, वो अंधकार की शक्ति जो बांध के रखी है उससे वो छुटकारा देने वाला है। तू परमेश्वर की महिमा के लिए है, तू परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो पुनरुत्थान की शक्ति से तुझे छुटकारा मिलने वाला है, वो पुनरुत्थान की शक्ति से यीशु तुझे छुटकारा देने वाला है। ओ हालेलुया, ओ यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु मनुष्यों ने हमें कुचल दिया था, लेकिन तूने हमें आगे बढ़ाया प्रभु, तूने इस कलीसिया को आगे बढ़ाया प्रभु, तूने यहाँ के पप्पा को आगे बढ़ाया परमेश्वर। ओ हालेलुया, इन खाली हाथों को तू देख रहा है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे प्रभु। इस दुनिया ने हमारे हाथों को जंजीरों से बांध के रखा है, इस दुनिया ने हमारे हाथों को एक अंधा बना दिया है, वो कोई काम का नहीं रखा है, लेकिन यीशु तू कहता है कि तू हमारी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। इस बातों को हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हमारी जिंदगी में हो, तेरी महिमा हमारी जिंदगी में हो। वो जिस तरीके से उस अंधे मनुष्य ने देखा और तूने अपनी मिट्टी से रिक्रिएट किया उस आंख को, उसी तरीके से तू हमारी जिंदगी को रिक्रिएट करने वाला है। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लेके परेशान है, वो लोग गलत संगति में है, वो लोग ड्रग्स में है, वो लोग अल्कोहल में है, लेकिन आज यीशु मसीह उनकी जिंदगी को रिक्रिएट करने वाला है। वो इसी वक्त उसको छोड़कर घर आने वाला है। इन बातों को हमें विश्वास करना है। आज यीशु नासरी के नाम से, वो पुनरुत्थान की शक्ति से फिर से तेरी जिंदगी रिक्रिएट होने वाली है। ओ हालेलुया, हालेलुया। उस अंधे मनुष्य को जब आंख मिला, When he got an eyesight, हालेलुया, वो पूरी तरीके से चंगा हो गया। he was completely. वो अंधे मनुष्य अचंभित हो गया, He was बोला astonished. ये मेरे साथ क्या हुआ है। He thought, what has happened? हालेलुया। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं When we read the word, तब मुझे ये पता चलता है कि दुनिया हमें किस तरीके से ट्रीट करती है। as the world treats, आगे का वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, लोग वही कह रहे थे, ये तो वही अंधा मनुष्य है, He is the same blind ये man. वही जो भीख मांगता था। who is to beg. लोगों ने ये नहीं कहा कि वाह इसकी आंखें दिखने लगी है, People did not ये feel सब that he कुछ can कर see, सकता है। that he can do जब आपकी everything. जिंदगी में छुटकारा आता है, When there is जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष देता है, When God blesses you, हाँ, कुछ लोग वापस इस संसार में चले जाते हैं, again people go back. कुछ to लोग this world. वापस दोस्तों के साथ चले जाते Again they हैं, go back with their लेकिन friends. तब भी आपको निराशा ही मिलेगा, You will just get this. तब भी आपको एकदम परेशानी ही मिलेगी, You will just get क्योंकि वो लोग फिर से अपनी बातों से आपको दबाएंगे। Again they will लेकिन drag you. आपको इस संसार के पास नहीं वापस जाना है, आपको अपने परिवार के पास वापस जाना है। Amen.
जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करेगा, आपको अपने बच्चों के पास वापस जाना है, आपको अपने माँ बाप के पास वापस जाना है और परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तू और तेरा परिवार एक साथ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं चाहता हूँ गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पापा यहाँ पे आकर आशीष वचन को प्रचार करेंगे। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है, वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। जीवन को मन लगाता आनंद मनाओ। जीवन को मन लगाता आनंद मनाओ। बोलो सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। जीवन को मन लगाता आनंद मनाओ। जीवन को मन लगाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। उस पर सारा काम चुकाता आनंद मनाओ। उससे सारा काम चुकाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। उस पर सारा काम चुकाता आनंद मनाओ। उस पर सारा काम चुकाता आनंद मनाओ। बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ।
के पाप का आनंद मनाओ, सारे जग के पाप का आनंद मनाओ, दुष्ट संगा धन चुका का आनंद मनाओ, इसको सारा दान चुकाता आनंद मनाओ, बोलो सारे जग के पाप का आनंद मनाओ, सारे जग के पाप का आनंद मनाओ, दुष्ट संगा धन चुका का आनंद मनाओ, इसको सारा दान चुकाता आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु के मंदिर में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में आकर हमें आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के तीसरा पत्री वचन 4 में लिखा है, सबसे बड़ा आनंद क्या है? पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, यूहन्ना के तीसरे पत्री, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा आनंद क्या है? सबसे बड़ा आनंद क्या है? मेरे को 1 करोड़ का लॉटरी लगा, या मेरे पास एक 10 लाख का गाड़ी मिला, या मेरे पास एक 2 BHK का घर है? नो, सबसे बड़ा आनंद मेरे बच्चे, क्या है अमल भाई? मेरे लड़के बाल सत्य पर चलते हैं। मेरे बाल बच्चे सत्य पर। सच्चाई पर चलता है। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक पप्पा का, हर एक मम्मी का सबसे बड़ी खुशी क्या है? मेरे बच्चे, सत्य पर। मेरे बच्चे, सत्य पर। जोर से बोले, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बेटा एल्विस भी, मेरा बेटा एल्विन भी आमेन। परमेश्वर के सत्य पर चलता है। आमेन। वो सत्य वचन प्रचार करता है, आमेन। वो मुझे सबसे आनंद देता है। आमेन। 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया 430 वर्ष लेवी एक बंधन के नीचे था। उसका कारण उनके माता पिता था। आमीन। आमेन। मगर एक दिन लेवी को अपना श्राप को आशीष में बदलने का एक मौका मिला, तो लेवी ने उस मौका को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने लेवी को धीरे धीरे बढ़ाने लगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति एक दिन में आशीषित नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में आशीषित नहीं हुआ है। आमीन। मुझे आशीष पाने के लिए 38 साल लगा। कितना? 38 साल। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का आशीष का एक कोना भी मैं छू नहीं पाया अभी तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। समुद्र के अंदर से सुषमा एक बाल्टी पानी निकालेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा समुद्र को? नो। परमेश्वर का आशीष भी ऐसा है। आमेन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष एक समुद्र जैसा है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, तू कटोरा लेके आएगा तो कटोरा से उस आशीष लेकर जा सकता है। तू एक बाल्टी लेकर आएगा तो वो बाल्टी भर के लेके जा सकता है। यदि तू 1000 लीटर का सिंडेक्स लेके आएगा तो वो भर कर लेके जाते हैं। यदि तू एक कंटेनर लेके आएगा तो वो भर कर लेके जा सकता है। कितना भी तू आशीष लेकर जाए कभी कम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, लेवी श्राप से बाहर आया तो परमेश्वर ने लेवी को अपने पवित्र मंदिर के अंदर एक जगह दिया। आमीन। गिनती के पुस्तक पहला अध्याय, गिनती का पुस्तक है, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 1 वर्स 50, 51 से 54 तक आप पढ़िए। परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवीय उसको गिरा दे और जब जब निवास को खड़ा करना हो। अब देखिए, परमेश्वर ने लेवी को आशीष में बदलने के लिए सबसे पहले उनको प्रभु के पवित्र मंदिर के अंदर लेकर आकर कुछ जिम्मेदारियां उनको सौंपा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या था लेवी का जिम्मेदारी? क्या था जिम्मेदारी? ये वचन पढ़कर आप सुना नहीं है? साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात बाइबल देखो, मेरे मुंह में मत देखो, बाइबल में देखो, नहीं तो प्रोजेक्टर में देखो, नहीं तो मोबाइल खोल के देखो वचन। साक्षी के तंबू पर, हाँ, ये माइक क्या के लिए दिया है? साक्षी के तंबू पर, हाँ, कुल सामान पर, हाँ, जो कुछ उससे संबंध रखता है, हाँ, उस सहित निवास की वे ही उठाया करे। हाँ। देखो, लेवी को परमेश्वर ने आशीष में बदलने के लिए कौन सा जिम्मेदारी दिया? उनके कंधे पर बोझ उठाने का कर्तव्य दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सबको चंगाई चाहिए, सबको छुटकारा चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, सबको बड़ा गाड़ी चाहिए, सबको अच्छा साड़ी चाहिए, मगर परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आज भी मालूम है, हम लोग राजस्थान में प्रभु का सेवा करते समय, मुझे एक दिन शाम को एक लड़के ने आकर कहा, हमारे दादी माँ कैंसर बीमारी से मरने पर है, आप आकर प्रार्थना करो। मैं सीधा साधा आदमी, मेरे को ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता। मैं उसके साइकिल के पीछे बैठकर गई। उनके घर में जाने के बाद किसी ने बाहर से कुंडी डाला। 15-20 जवान लोग, गुंडा बदमाश लोग घर के अंदर आया, मुझे मारने लगा। मुझे बोला, यदि तू प्रचार करने वाला यीशु
इतना सामर्थ्य है तो तू मेरा दादी माँ को चंगा कर, नहीं है तो आज रात तेरा मौत है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा का एक दिन था। उस समय मोबाइल फोन नहीं, जंगल। वो गांव में मैं चिल्लाएगा तो भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक खेती के बीच में अकेला एक घर, मुझे वो लोग मार डाल के खेत में दफनाएंगे तो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोलूं, मैं कहा ना 38 साल मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। वो दादी मां ठीक नहीं हुआ, वो दर्द से चिल्ला रहा था। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु कौन मुझे छुड़ाएगा? मैंने सोचा आज शायद मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। आमीन। मगर मैं आपको बोलूं, उस घर की कुछ स्त्रियों ने उनके पति को, उनके भाइयों को बोला, पप्पा को कुछ मत करो, छोड़ दो। लोग बड़े बड़े लोहे का सरिया लेकर खड़ा है, लोग बड़े बड़े लकड़ी लेकर खड़ा है, लोग बड़े बड़े तलवार लेकर खड़ा है मुझे मार डालने के लिए। मगर उस रात परमेश्वर ने उस घर की स्त्रियों का मन मेरे लिए बदला। उन लोग मुझ पर कृपा किया। उन लोगों के आंसू के कारण उस कठोर पुरुषों ने मुझे छोड़ दिया। उस दिन मुझे पता चला सुसमाचार का सेवा बहुत भारी है। इसलिए मैंने एल्विन को बोला, मिनिस्ट्री करना भारी है। एक दिन भी शैतान तुझे चैन से जीने नहीं देगा। नहीं तो छोड़ दो, जब तक मुझे जाने में करूंगा। मैं बोल करेगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे लोगों, लेवी को आशीष में बदलने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले प्रभु के मंदिर में लाया। उनके खत्ते पर कुछ बोझ डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए तैयार है? मैंने ये गुरुवार के दिन भी अंजू को बोला। अंजू गिर गई, अंजू गोराई में गिर गई। गिर गए तो लग गया होगा। एक तेल लगा के मालिश करके देने के लिए भी अनु इधर नहीं है, अनु बांद्रा में। गाड़ी में बैठ कर रो रहा था, गाड़ी में बैठ के। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, अंजू प्रभु का सेवा करना आसान नहीं है। यदि तुमको अच्छा नहीं लगता मत। प्रभु का सेवा में आया है तो शैतान तुझे गिराएगा, शैतान तेरा हड्डी भी तोड़ेगा, शैतान तुझे रुलाएगा, शैतान तुझे दर्द देगा। सब कुछ सहने के लिए तैयार है तो अगला गुरुवार आना। मैं बोला ना,
लो था मेरे गाड़ी में। अंशु आंसू पोंछ कर फटाफट अच्छा। आमेन। मैं आज बोलूं प्रभु का सेवा में, यदि आप आशीष का कारण बनना चाहते हो, प्रभु के मंदिर में आप आशीष का कारण बनना चाहते हो, आपको बोझ उठाना पड़ेगा। आमेन। एक बात मैं बोलूं, प्रभु के मंदिर में आकर बोझ उठाया हुआ लोग आशीष पाया। आमेन। हेलो आमेन। हेलो, आमेन। प्रभु के मंदिर में खाली हाथ आकर, आमेन आमेन। आमेन, परमेश्वर का वचन का बोझ उठाया हुआ हर एक लोग आशीष पाया है। उनके परिवार आशीष पाया है, उनके बच्चे आशीष पाया है। अभी तेरा पारी है। आमेन। 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 कुछ लोग इधर आकर भी आशीष नहीं पाता। क्यों क्यों है ऐसा क्यों? अरे सुषमा ऐसा क्यों है? नहीं है। ये बाइबल हाथ में लेकर तू नाटक करता है। समझ में आया? तू ये बाइबल लेकर तू क्या करता है? इसका मतलब क्या है बेटी मीना? दिखावा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिखावा। आमेन। घर में कुछ, चर्च में कुछ, ऑफिस में कुछ, चर्च में कुछ। नो, ऐसा लोग कभी आशीष नहीं पाएगा। मैं आज सुबह भी बोला, जो लोग इधर आकर सुधरा नहीं, वो कभी नहीं सुधरेगा। कहीं भी जाओ, नहीं सुधरेगा। तू आशीर्वाद में जाओ, तू जीसस कॉल्स में जाओ, तू बनियन के पास जाओ, इधर तू सुधरेगा नहीं है तो कहीं भी नहीं सुधरेगा। कहीं भी नहीं सुधरेगा। कहीं भी नहीं सुधरेगा। मेरा प्रचार से तू नहीं सुधरा, फिर तू कहीं नहीं सुधरेगा। आमेन। क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं पप्पा जैसा वचन बोलने वाला एक पास्टर मुंबई में नहीं। Praise the Lord। इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। आमेन। आमेन आमेन। 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 मुझे गाड़ी भेजता है, मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, मुझे कवर देता है, आमेन। मुझे प्रचार करने के लिए लेकर जाते हैं। आमेन। क्यों? आमेन। आमेन। मुझे मलाई लगाना नहीं नहीं आता। आमेन। मैं चेहरा देखकर बोलता हूँ आमेन। यस। सुधरो। आमेन। अब देखो, लेवी को परमेश्वर आशीष में बदलने के लिए किधर लाया? किधर लाया? मंदिर में लाया। मैं आपको बोलूं, ये जगह तुझे सुधारने का जगह है। ये जगह तुझे बदलने का जगह है। इधर तू तेरा जिंदगी को बदलेगा। आमेन आमेन। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष होगा। Praise the Lord। Praise the Lord। ये उठाने के बाद तुम संभाल कर चलना, है ना? है? Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर ने लेवी को बोला, पहला तिमोथी 3:2 और 4, 5वां वचन। फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथियुस का पत्री 3 अध्याय का 2, 14वां 5वां वचन। पढ़िए बेटा। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष
और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला हाँ। और सिखाने में निपुण हो, हाँ। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो हाँ। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। देखो, परमेश्वर लेवी को मंदिर में लाकर ये सिखाया। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कुछ प्रॉब्लम? यस, सब ध्यान रखिए। कुछ प्रॉब्लम है तो बताने का है हमें। क्या लिखा? क्या लिखा? यह आवश्यक है कि हाँ। अध्यक्ष निर्दोष देखो, यहोवा के मंदिर में आने के बाद परमेश्वर ने लेवी को एक अनुशासन सिखाया। आमेन। मैंने आज सुबह भी बोला, डिसिप्लिन। आमेन। है ना? एक व्यक्ति को ऊंचे उठाने वाले सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। आमेन। आपके घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके कलीसिया में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके ऑफिस में डिसिप्लिन होना चाहिए। इधर इधर कुछ लोग बाहर से काउंसलिंग रूम में घुसता है। मैंने कितने बार बोला इधर आके अनु भाई से एक टोकन लेके इधर आराम से पंखे के नीचे बैठो, पानी पियो, समय आएगा बुलाएगा। आमेन। मगर कुछ लोग क्या करते, समझ में आया? डिसिप्लिन से चलेगा तो वो कलीसिया बढ़ेगा। आमेन। आमेन। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखो, लेवी से परमेश्वर ने कहा, तुम पहले अपने घर को यह आवश्यक यह है। आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष नहीं नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पहले, अगला रेफरेंस करना, अपने घर 3, अपने घर अपने घर का अच्छा प्रबंध करता अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। आमेन। हैं? समझ रहे हो? लेवी को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए यहोवा के मंदिर में आकर उसको कहा, तू पहले अपना घर का प्रबंध करना सीख लो। आमेन। आमेन, आमेन। आमेन। तू पहले अपने पत्नी, अपने बच्चे को, क्या वचन पढ़ना? अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो हाँ। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से हाँ। अधीन रखता हो। वेरी सीरियस। हैं? हेलो, हालेलुया। तेरे पत्नी को, तेरे बच्चे को गंभीरता से अधीन उसको अधीन रखो। आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया। तेरे घर में आशीष चाहिए तो तू अपने पति का अधीन रहना। आमेन। 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 परमेश्वर का आशीष चाहिए तो तू अपना डैडी मम्मी का अधीन रहना सीखो। आमेन। Yes. आमेन। नहीं है तो तू कभी आशीष नहीं नहीं पाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया। आमेन। आमेन। सबसे पहले परमेश्वर ने लेवी को शिक्षा दिया, तू अपना घर को और अपने बच्चों को गंभीरता सीरियसली। गंभीरता। कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन में एक सीरियस नहीं है, बीबी को गैया जैसा छोड़ दिया है। जाओ ना कहीं भी, बीपी रोड घूम गए, हाँ, चर्च गेट घूम गए, कभी भी आओ। नो, मैं मेरा वाइफ को बोल रखा है, मेरे अनुमति के बिना तू घर से बाहर नहीं जाए। मैं मेरा बच्चों को भी
वेरी सीरियसली वचन में चलना सिखाया, इसलिए वो आज सेवकाई में मेरे साथ है। नहीं ये तो तंबाकू खा के, सिगरेट पी के, दारू पी के, 4-5 औरतों के पीछे ये मुंबई घूमते थे। समझ में आया? पहले तू अपना घर को, बहुत सारे पास्टरों का प्रॉब्लम क्या है, वसाई में भी एक बड़ा पास्टर था, उसको अभिषेक की कमी नहीं था, परंतु अपने बीबी सुनता नहीं था, बीबी छोड़ के गई। आमीन। बेटा उधर के एक लड़की से प्यार किया। आमीन। कुछ लोग वसाई में देखा, कुछ लोग इधर देखा, मेरे दोनों लड़के ऐसा नहीं है। आमीन। आमीन। ग्लोरी। मेरा बीबी भी ऐसा नहीं है, मेरे दोनों लड़का भी ऐसा नहीं है, इसलिए प्रभु ने मेरा मिनिस्ट्री को ये मुंबई में आशीष किया। जब तक मेरा पत्नी और मेरे बच्चे दोनों परमेश्वर के वचन के अधीन रहेगा, तब तक प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को उठाते रहेगा। प्रभु क्या बोलते हैं पूनम, पागले तू अपने घर को ठीक कर। कोई पास्टर बनना चाहते हो, तो कोई प्रचारक बनना चाहते हो, कोई लीडर बनना चाहते हो, पागले क्या करना चाहिए अंजू, अपने घर को गंभीरता से अधीन रखना। हेलो हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ औरत लोग पति के अधीन नहीं रहता। आमीन आमीन। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद मैंने भी मम्मी को यही बोला, दादागिरी करेगा तो क्योंकि मैं अभिषेक है। हेलो हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। घर में दादागिरी करने वाले, आमीन आमीन, अपने पति का अनादर करने वाले, आमीन, माता पिता का अपमान करने वाले, उनके अनादर करने वाले कोई भी इधर बैठा है तो सुनो। आमीन। मैं आपको बोलूं, तुम लीडर बनना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तुम एक आशीष का कारण बनना चाहते हो, सबसे पहले तुझे अपने घर को ढंग से संभालना है। नहीं है तो छोड़ दो बाइबल। हालेलुया। देखो एक हालेलुया बना, एक आदमी का पेड़ भरा, वो बोला मजा, पेड़ भर गया। दूसरा तीतुस की पत्री, दूसरा अध्याय 7वां वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ, हाँ। तेरे उपदेश में सफाई, हाँ। गंभीरता हाँ, पढ़ो बेटा। और ऐसी खराई पाई जाए हाँ। कि कोई उसे बुरा न कह सके, हाँ। जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर। अगला परमेश्वर ने लेवी से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू और तेरे परिवार यहोवा के मंदिर में एक नमूना बनो। है ना बेटा? कौन सा शब्द दिया? भले कामों का नमूना बनो। नमूना बनो। नमूना मतलब इंग्लिश में क्या है? एग्जाम्पल। आमीन। किधर लिखा? पैटर्न दिया है, इधर पैटर्न लिखा है। पैटर्न मतलब तरीका, एग्जाम्पल फॉर्मेट में वैसा तरीका। यस, हालेलुया। फोटोकॉपी है ना, ओरिजिनल है ना, नकली नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात बोलूं,
मैं केवल इधर आकर बड़ा बात करता है, मैं घर में जाकर मेरे पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं है तो अमूल मेरे को अच्छी तरह जानता है। आमेन। मेरे साथ बहुत जगह अमूल मेरे साथ बहुत जगह अमूल है ना, सुषमा, आमेन। आमेन। ऐसा कई लोग उधर बैठा है। आमेन। आमेन। मैं आपको बोलूं, मेरे जीवन में कोई मुंह खोटा नहीं है। आमेन। मैं इधर भी किधर भी एक समय। एक जैसा रहता हूं। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपको बोलूं, आप लेवी को परमेश्वर ने यहोवा के मंदिर में बुलाकर कहा, तू और तेरा परिवार एक एग्जाम्पल बनो। आमेन। हैं? आमेन। अमूल भाई, सुषमा, पूनम, दया, कविता, आमेन। अनूप ब्रदर, मोसेस ब्रदर, आमेन। ब्रेन, संगेतु, यूथ लीडर, आमेन। हमें दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हर बातों में, कपड़ा पहनने में भी, आमेन, आमेन। लोगों से बात करने में भी, आमेन, हमारे व्यवहार में भी, हमारे बोलचाल में भी, लेन देन में भी, हर बातों में तू एक एग्जाम्पल बनना। आमेन। सुषमा 10 साल हो गया मेरे साथ, आमेन। मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा। आमेन। इधर ऐसा कोई भी हो, खड़े होकर बोले, पप्पा ने हमसे मांगा, पप्पा ने हमें वापस नहीं दिया, मैं ये छोड़ दूंगा। नो बोले, आमेन। कोई ऐसा नहीं। आमेन। एक दिन अंजू और अनूप मैं प्रॉपर्टी लिया था, प्रभु का, ये प्रभु का घर बना रहा था, अपना रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला कर दिया। पापा 60 लाख का प्रॉपर्टी का पेपर है, आप बैंक में रखकर 50 लाख ले लो, जब आपके पास पैसा आएगा दे दो, नहीं देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला। आमेन। मैंने बोला मैंने आमेन। पूछो, सही है अनु भाई? आमेन। ये देखो राहुल है ना, राहुल का पापा 25 लाख लेके आया, मैं गोराई में प्रेयर टावर बनाया, ये रखो, जब आपको मिलेगा तब दो, नहीं देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कोई पास्टर है तो हालेलुया। मैं बोला बाबू भाई, मैं किसी मनुष्य से कर्जदार रहना नहीं चाहता, मुझे तेरा 25 लाख नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर जब देगा तब मैं यहोवा का घर बनाऊंगा। नहीं है तो तुरंत बोलना, पापा झूठ बोल रहे। यस, इसलिए आज तक मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं। आमेन। वो वचन में क्या लिखा बेटा है? सब बातों में अपने आप को भले कामों अच्छे कामों में नमूना बना। एक शामिल बनो। आमेन। गॉस्पेल सेंटर में आने से नहीं, तू कितना भी संडे आए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन एक आदमी मेरे पास आया, एक दिन रहा, मेरे को बोल रहे मैं 4 दिन और रहूंगा। आमेन, मुझे अच्छा लगता है। फिर जाते जाते मेरे को बोलते अगले सोमवार भी आऊंगा।
मैं बोला नो। तू तेरे घर में जा, तेरे पत्नी तेरे बच्चों के साथ एक शामिल बनकर रहना, है ना, है ना। तुझे सामने आके इधर नाचने में मजा आते हैं, इधर प्रचार करने में मजा आते हैं, इधर गाना गाने में मजा आते हैं, कीबोर्ड बजाने में मजा आते हैं, मगर घर में जाकर 8 दिन नमूनादायक जीवन बिताना। बंदर के मुंह में अदरक की मिठाई, समझ रहे हो मायरा? इधर मजा आते है, पूरा दिन फुल डे मिनिस्ट्री। कितना मिनिस्ट्री नहीं जाएगा? फुल डे मिनिस्ट्री। तेरा रियल मिनिस्ट्री किधर है? तेरे घर के अंदर, तेरे पति के साथ, तेरे बच्चों के साथ, तेरे ससुर के साथ, तेरे सास के साथ, तेरे भाई बहनों के साथ, तेरे बेटा बेटी के साथ। वही है तेरा आशीष का सोता। स्नेहा, इधर तू डांस कर सकता है, इधर तू अच्छा वर्शिप लीडर का एक्टिंग कर सकता है। ओह जीसस। मगर घर में जाने के बाद दादी बोलेगी वो नहीं, मम्मी बोलेगी बेटा मोबाइल ज्यादा नहीं, ओके, नो नो नो, कौन होता है तू? मैं करूंगा। यस, मैं इसलिए मैं बोलता हूं तू इधर भी उधर भी। मैं गलत है तो मेरे परिवार बोल सकता है। आमीन। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूं, जिस दिन मेरे बीबी के कारण, जिस दिन मेरे बेटे के कारण परमेश्वर का पवित्र नाम का बदनामी होगा, उस दिन मैं ये सेवा बंद करूंगा। देखो, लेवी को परमेश्वर ने आशीष में बदलने के लिए सबसे पहले क्या किया? एक अच्छा घर सीरियसली पालन पोषण करने के लिए समझाया, है ना। तो आशीष का पहला स्टेप क्या है? अपने परिवार को गंभीरता से सीरियसली लेना। इसका मतलब क्या है? टाइम भर तेरे पति को खाना, हाँ, टाइम भर तेरे बच्चों को देखभाल, आमीन आमीन। तेरे बच्चे को गलती करेगा तो छड़ी से, हाँ, 20 साल तक, उसके बाद नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हेलो, कितना साल और? 3 साल बाकी है। 3 साल बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलूं, दूसरा, तू और तेरा घराना दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बनेंगे बनेंगे हाँ? बनेंगे। ये 2022 तेरा बढ़ोतरी का साल है, तेरा आशीष का साल है। प्रभु तुझे जरूर बढ़ाएगा, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। बोलो, मैं आज अपने घर को ठीक करूंगा। कैसे रे? आम आदमी झाड़ू कचरा साफ करना है, आमीन। दूसरा, मैं इस कलीसिया में एक एग्जाम्पल, है ना। हेलो, मैं बोल सकता हूँ मम्मी, मैं दूसरे का, मैं दीपा का गारंटी नहीं, मेरे को पूजा का भी गारंटी नहीं, उनका गारंटी उनका पति लेगा।
मैं मम्मी का गारंटी लेता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये वचन के अनुसार जियो। बस बस मैं आपको बोला 30 साल हो गया मिनिस्ट्री में। आमीन। मेरे मिनिस्ट्री को अपमानित करने का कोई काम आज तक उसने नहीं किया। मेरे को कोई भी नहीं बोला आपका अभी भी ऐसा है। सही है, आपको ऐसा नहीं है तो बोल सकता है। कमी कटी है, थोड़ा मूडी है वो, मूडी खानदार लेके आया उधर से, वो जाएगा भी नहीं, लेकर ही जाएगा उसे। मगर एक चीज मुझे मालूम है, एक चीज मुझे मालूम है, वो कलीसिया के लिए कर। सुषमा मेरे को बहुत बार बोलते हैं मैं मम्मी से बहुत कुछ सीखा। पूनम मेरे को आज सुबह भी कहा मम्मी हमारे मिनिस्टर कलीसिया के लिए कर एग्जाम्पल है। आमीन आमीन। आज सुबह एक सिस्टर ने मुझे कहा ये दया सिस्टर रियली एक एग्जाम्पल है। आमीन। क्यों ऐसा बोला मुझे पता नहीं, मेरे को बोला मैंने 5 मिनट उनसे बात किया तो उनके बातों में, उनके व्यवहार में मुझे ऐसा लग रहे वो भी परमेश्वर के लिए एक नमूना है। समय खत्म हो गया, बाकी अगले हफ्ते 12 प्रकार का आशीष का कारण लेवी को परमेश्वर ने दिया। अभी फास्टिंग रह रहे है ना, गुरुवार गोराई में काउंसलिंग है, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन इधर फास्टिंग बढ़े रहे 10 बजे से 12 बजे तक। आप फ्री है तो जरूर आना। आमीन। संडे पवित्र प्रभु भोज, प्रभु आपको आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े होकर गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए हम देंगे। आमीन आमीन। जो वचन मैंने कहा वो जरूर घर में जाकर सीखना। आमीन। स्तुति और आराधना पिता परमेश्वर ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना करती समर्पण आत्मा और जीवन, करती समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना पिता परमेश्वर ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना करते समर्पण आत्मा और जीवन, करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में जन्म, तेरी आराधना में जन्म। मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना करते समर्पण आत्मा और जीवन,
समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन तेरी आराधना में तन मन धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अच्छी स्तुति आराधना के लिए, अच्छे पवित्र वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते। हम विश्वास करते आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में थी पिता। प्रभु हम खाली हाथ आए थे, पर आज तेरे दास के द्वारा आत्मा में भरने के लिए अपने मदद की। हमें जो वचन पिता जो चाहिए था आज उनके मुख के द्वारा तूने दिया। तूने बताया हमारे जीवन के, हमारे बच्चों के अंदर की कमी घटी पिता। प्रभु आज हम विश्वास के साथ तेरे पवित्र मंदिर के अंदर एक वाचा बांधते पिता। प्रभु आज से हम अपना घर को पहले सुधारेंगे प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन के अंदर की कमी घटी को आप दूर करेंगे प्रभु। हम विश्वास करते पिता हम योग्य नहीं है तेरे, हम तेरे लायक नहीं है प्रभु, हम मिट्टी है, तू बनाने वाला कुम्हार है प्रभु। हमें हर दिन तेरे पाँव के नीचे रोन दे, मरोड़ दे पिता। हमारे अंदर वो जो मिट्टी की तरह पिता परमेश्वर है कुम्हार, उस मिट्टी को पाँव के नीचे रोनता अच्छे जो घड़े बनाता है। आज तेरे अभिषेक दास के द्वारा तूने वचन हमको कहा पिता, हमें भी मोड़ दे पिता, तेरे पाँव के नीचे हर दिन रोन दे पिता परमेश्वर। हमें ऐसे पात्र बना कि तेरे पवित्र मंदिर के अंदर काम आए पिता। आज तेरा दास का जो मन्ना खाया हमारी आत्मा को तूने तृप्त किया। हम विश्वास करते आज से हम हमारा घर के अंदर ओ प्रभु जो तूने कहा वैसा सुधारने का कोशिश करेंगे, बच्चों के जीवन को सुधारने का कोशिश करेंगे। हमारे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते, उनके जीवन को बदल दे, उनके सोच को बदल दे, उनके विचारों को बदल दे। तेरे दोनों अभिषेक दास ने जिस तरह वचन कहा उस वचन से हमें अभिषेक किया। हम विश्वास करते तेरे पवित्र राज्य में जितने बेटे बेटी ने जो बोया है पिता परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल दे पिता। आने वाले समय में इस गॉस्पेल सेंटर में, इस मुंबई के हर एक क्षेत्र में तेरी नाम की महिमा के लिए तेरे अभिषेक दासों को उठा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तू बढ़ता जाए, तेरे बच्चे घटते जाए। तूने हमें आशीष किया, अच्छी स्तुति आराधना अच्छे वचन मन्ना खाने के लिए अपने मदद की। सारा महिमा आदर आपको देते यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।